मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं ओछे लोगों पर बात नहीं करता हूँ। कंगना के बयान पर एक बार फिर से बाबा रामदेव ने भयंकर सुना दिया है और सीधे कह दिया है कि मैं ओछे लोगों से बात नहीं करता हूँ। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है। कंगना रनौत ने कहा था कि बाबा मेरे बेडरूम के सपने मत देखें, दिन में ना देखें। अब बाबा कह रहे हैं कि मैं ओछे लोगों पर बात ही नहीं करता हूं। असल में दोस्तों, संडे वाले दिन हरिद्वार में बाबा रामदेव ने एक और बयान दिया और ये बयान कंगना रनौत से जुड़ा हुआ था। अब कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच में पिछले एक हफ्ते से अगर देखा जाए तो वर्सेस वाली हिसाब चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने असल में रविवार को हरिद्वार में कहा कि जो विवाद है वो उसको बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। कहा कि स्वामी रामदेव क्या है ये तो देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये भी देश जानता है, इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। एक बार बाबा रामदेव ने क्या कहा है उनकी मुंह ज़बानी सुनिए। मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। अब इससे पहले बाबा रामदेव ने कहा था कंगना के जनरेशन गटर वाले बयान पर कि जेनजी को गटर कहना उनके बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है और उन्होंने कंगना की योग्यता, बचपन, जवानी और पुराने कारनामों को लेकर के भी कमेंट किए थे। बाबा रामदेव एक मीडिया चैनल में इंटरव्यू के लिए पहुंचे हुए थे और तभी वहां पर उनसे एक एंकर ने पूछा था कि बीजेपी की एक सांसद है कंगना रनौत, कहती हैं कि जेनजी गटर जनरेशन है। तो बाबा रामदेव ने इस पे जवाब देते हुए कहा था कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। एंकर ने बताया कि वो सांसद है बीजेपी से। तो बाबा रामदेव ने कहा कि जो है उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करता और ऐसे किसी भी युवा को गटर बोलना, जनरेशन को गटर कह देना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। एंकर ने फिर से सवाल किया कि लेकिन वो आपके योग की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। तो बाबा रामदेव ने कहा कि योग की प्रशंसक हैं तो क्या मैं उनके गुनाहों की यहाँ पर लीपापोती करूं। एंकर ने फिर पूछ लिया कि वो तो कहती हैं कि ये जनरेशन नशेड़ी है। तो बाबा रामदेव कहते हैं कि आप दूसरी बात करो, आपसे उनको बहुत प्रेम है तो वहां जाकर के पूछो, मुझसे मत पूछो। अब यहां से ये लड़ाई पूरी शुरू हो जाती है। अब कंगना के इस गटर वाले बयान पर बाबा रामदेव ने लताड़ तो लगा दी, लेकिन इसके बाद हो गई लड़ाई। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई बाबा रामदेव पर पलटवार करते हुए और ये इंस्टाग्राम स्टोरी उसी आर्टिकल और खबर के साथ लगाई गई जिसमें बाबा रामदेव ने कंगना के दिमाग को खराब कहा और पूछा कि उनकी जवानी और पहले के कारनामे कैसे रहे। इंस्टाग्राम स्टोरी जो कंगना ने लगाई उसमें लिखा कि बाबा मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में डे ड्रीम मत करिए, मतलब कि दिन में सपने मत देखिए। कोई सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही ऐसा सोच सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे या फर्जी मेडिकल दावों को लेकर के फटकार तो नहीं लगी है, इसलिए मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए। आपका चरित्र जैसा भी है मेरा उससे कहीं बेहतर है, यहाँ कोई फ्रॉड नहीं मिला है। अब यहाँ पर चरित्र पर सवाल उठ गए दोनों तरफ से। अब कंगना का गटर वाला बयान क्या था, कब दिया था, ये सब आप जानते हैं, हम आपको बता भी चुके हैं। 2 दिन पहले कोर्ट में कंगना के इस बयान पर सुनवाई भी हुई। आगरा की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में करीब 1 घंटे तक बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 3 सितंबर को आदेश सुनाने की तारीख तय भी करी है। याचिकाकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना के खिलाफ सोशल मीडिया बयानों को लेकर के छात्रों और उनके माता पिता का अपमान बताते हुए एक्शन की मांग करी है। रमाशंकर शर्मा ने यह भी दलील दी कि प्रदर्शन कर रहे बच्चों पर पुलिस कार्रवाई के बाद कंगना की ओर से सोशल मीडिया पर जो टिप्पणी करी गई वो आपत्तिजनक थी। इस मामले में पिछली सुनवाई पर आगरा की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने कंगना के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था। इसके बाद 21 अगस्त को यानी कि 2 दिन पहले ही दोनों पक्षों की बहस हुई, तारीख तय हुई थी। अब दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 3 सितंबर को अगला आदेश सुनाने की तारीख तय करी है। कंगना टोटली इस बयान पर घिर चुकी हैं क्योंकि जब जेनजी का ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो कंगना ने कहा कि जेनजी तो गटर जनरेशन है। सोशल मीडिया पर दोबारा से वीडियो भी बनाया। अपने बयान पर कंगना रनौत अडिग रही कि ये जनरेशन जो है नशेड़ी है, महिलाएं ऐसी हैं वैसी हैं। खूब स्टोरी लगाई, जेनजी को गटर कहा, अपने आप को जेन अल्फा कहा और कहा कि मैं अपने घर में भी ऐसे ही बोलती हूँ, ये बातें भी कही। माफ़ी कंगना रनौत ने नहीं मांगी, अब तक नहीं मांगी। अब इसको लेकर के अलग अलग लोग जो हैं वो बयान दे रहे हैं, कंगना के बयान की आलोचना कर रहे हैं। संसद में भी हमने देखा डिम्पल यादव हो, संजय सिंह हो, दोनों ने ही इसको लेकर के लताड़ लगाई। संजय सिंह ने तो ये भी कह दिया था कि कंगना को एक बार एयरपोर्ट पर तमाचा पड़ा था। वो तब की बात थी जब कंगना रनौत ने किसानों को लेकर के एक बेहद ही घटिया बयान दिया था। अब कंगना की अगर राजनीति देखी जाए
तो उनके काम से ज़्यादा, उनकी राजनीति से ज़्यादा जो चर्चा में रहता है वो उनकी कंट्रोवर्सी रहती है, क्योंकि वो कभी ना कभी ऐसा कोई बयान दे देती हैं, ऐसा कोई पोस्ट कर देती हैं कि कंट्रोवर्सी अपने आप पनप जाती है। अब जैसे ही उन्होंने जेनजी को गटर कहा, कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरू हो गई। बाबा रामदेव आजकल अलग अलग खूब बयान दे रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। बाबा रामदेव जब इंटरव्यू में पहुंचे, उनसे पूछा गया कंगना के बारे में, तो कहा कि उनका तो दिमाग, ऐसे जनरेशन को गटर कहने वाला जो भी है उसका दिमाग ही खराब हो सकता है। फिर कंगना पे बात करने से ही उन्होंने मना कर दिया। कंगना ने कहा कि बाबा मेरे बेडरूम के या मेरे जवानी के सपने दिन में मत देखें। फिर इसके बाद अब बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मैं ओछे लोगों पर बात करता ही नहीं हूं, और बाबा रामदेव क्या है, स्वामी रामदेव क्या है, उसका योगदान क्या है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अब पूरी तरीके से जो बहस है वो छिड़ चुकी है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि अब अगले महीने कोर्ट में जो जनरेशन को गटर उन्होंने कहा है कंगना ने, उस पर एक सुनवाई होनी है और आदेश कोर्ट सुनाने वाली है। आगे के जो अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।